हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं शंकर सर कक्षा 8 NCERT का गुणनखंड बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए समझिए। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इसी सब अंक का हम लोग यूज करेंगे। एक हम लोग और करते हैं यूज, एक का भी यूज करते हैं इसमें हम लोग है। ठीक है, इसमें से जो भी अंक नहीं रहेगा तो हम लोग इसका भी यूज करेंगे हम लोग। जैसे कि हम लोग को 8 का गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले सार गुणनखंड को थोड़ा देर के बाद निकालेंगे हम लोग। पहले ये सब का गुणनखंड निकालते हैं हम लोग हैं। 8 का गुणनखंड, ठीक है। तो 8 का गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 8 का एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम। ठीक है, तो एलसीएम ने कैसे लिखा है? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये सब जो है ना हम लोग को यही इसी को हम लिखते हैं हम लोग हैं 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये हो गया आपका गुणनखंड। इसी तरह से 9 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। 9 का गुणनखंड, तो इसका भी हम लोग इसी तरह से एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी कि 1 3 3 1, 1 गुना 3 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह 10 का निकालते हैं हम लोग हैं। 10 का गुणनखंड तो क्या हो जाएगा? 1 गुने 2 गुने 5 हो गया। इसी तरह से 30 का निकालते हैं। 30 का गुणनखंड, ठीक है। तो इसका क्या होगा हम लोग को? 30 का एलसीएम निकालते हैं। 2 15 दूनी 30, 3 पचे 15 और 5 एकम 5 हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5। यही आपका गुणनखंड निकलेगा इस तरह से। ठीक है, 45 का निकालना चाहते हैं हम लोग हैं। तो 45 का कितना निकलेगा हम लोग को? 1 गुना 9 पचे 45, 5 9 45, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग हैं। ठीक है, 1 गुना 5 गुना 3 गुना 3। इसमें देखिए कि यहाँ पर जितना भी लिखे हम हैं वो सब इसमें आपको आएगा। अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य संख्या में सब आना चाहिए इस सब के लिए। ठीक है, यही हम लोग सारा का सारा गुणनखंड में सब जगह इसी चीज़ का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड हम लोग निकालना है। जैसे कि 5x है, तो 5x का मतलब होता है 5 गुना x होता है। ठीक है, यहाँ 5xy का मतलब होता है 5 गुना x गुना y। अब यहाँ पर 4 है, x स्क्वायर है, तो 4 का वर्गमूल गुणनखंड होता है 2 गुना 2 और फिर गुना x गुना x। यहाँ पर 2 है, x स्क्वायर है, यानी कि 2x हो जाएगा और यहाँ पर गुना y हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसका भी कर सकते हैं। 9 का 3 गुना 3 गुना x गुना y और यहाँ पर हम लोग z लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं सार गुणनखंड। 2x + 4 के गुणनखंड कीजिए। ये हम लोग को एक प्रश्न है, इसका हम लोग उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? 2x + 4, 2x को हम लोग निकालते हैं गुणनखंड के। तो 2 गुना x हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 4 है, तो 4 का गुणनखंड, तो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका? 2 गुना 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब इसको हम लोग फिर से लिखते हैं यहाँ पर, इसलिए 2x जोड़ 4, यहाँ पर 2 गुना x जोड़ 2 गुना 2।
अब ये क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ये 2 और 2 को बाहर निकालिए, 2 गुना बाहर निकाल दिए हम लोग, तो अंदर क्या बचा x 2 x प्लस 2, यहाँ पर x प्लस 2 निकलेगा। ठीक है, अब ये 2 गुना x है तो गुना को लिखने की ज़रूरत नहीं हम लोग को है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में हम लोग को x प्लस 2, 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बना सकते हैं। उदाहरण 1 और 2 का हम लोग गुणनखंड करना है। 12a² b जोड़ 15ab स्क्वायर हो गया। सेकेंड हम लोग को है 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x⁴ का गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं हल पहला के लिए। ठीक है, तो इसको अलग अलग निकालेंगे हम लोग। 12a² b का गुणनखंड, क्या हो जाएगा हम लोग का, 12 का हो जाएगा 1 इंटू 6 दूनी 12। ठीक है, इसको हम लोग और तोड़ेंगे, 1 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, देखिए 2 दूनी 4, 4 थिया 12 हो गया। ये आपका होगा गुणनखंड a² b। तो a² b के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a और यहाँ पर b लिखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं 15 के लिए, 15ab²। तो 15ab² का गुणनखंड, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग क्या, 3 × 5 = 15 और यहाँ पर a हो गया और यहाँ पर b² का मतलब हो गया b और b हो गया। इसलिए हम लोग फिर से इसको क्वेश्चन को लिखेंगे, 12a² b जोड़ 15ab² हो गया। यहाँ हो गया, इसको 12a² b प्लस 15ab² हो गया। तो हम लोग ये वाला गुणनखंड के बारे में लिखेंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, 1 गुना 2 गुने 2 गुना 3 और यहाँ हो जाएगा a b जोड़, फिर इसके लिखेंगे हम लोग 3 गुना 5। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं 1, चूँकि इसमें हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है 1 का, इसलिए हम लोग लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। a और यहाँ हो गया b। अब देखिए इसमें से कौन कौन सा हम लोग को निकलेगा बाहर, 1 बाहर निकल गया, 1 बाहर निकल गया, फिर 2, इसमें 2 नहीं है, चलिए हटिए, 2 यहाँ भी 2 नहीं है, 3 यहाँ पर 3 है, गुना 3। अब तो हम लोग निकलने लायक है नहीं, यहाँ पर से a और यहाँ पर से a निकल गया। अब यहाँ से देखिए एक b निकलेगा, यहाँ से एक b निकल जाएगा, b हम लोग अब ब्रैकेट डाल देंगे यहाँ पर। अब देखते हैं क्या क्या निकाले थे हम लोग, a1 निकालें, यहाँ से 1 निकालें, 2 तो हम लोग को निकलेगा नहीं, ये 3 निकालें और यहाँ से 3 निकाल दिए, यहाँ से a निकाल दिए, यहाँ से a निकल गए। यहाँ पर दोनों प्लस के इस साइड में भी और प्लस के इस साइड में भी हम लोग को रहना चाहिए, एक ही जैसा रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से b निकाल दिए और यहाँ से b निकाल दिए हम लोग। तो हम लोग बचा क्या अंदर में, यहाँ 2 गुने 2 बचा, तो 2 गुने 2 को लिख दिए हम लोग। ठीक है, यहाँ पर से हम लोग को एक a बच गया, यहाँ पर a लिख देंगे, जोड़, फिर यहाँ से प्लस दिए हम लोग, यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर b बचा, 5 और यहाँ पर b रख देंगे हम लोग। अब देखिए 3 को 1 से गुना करते हैं, 3, यहाँ हो गया a, यहाँ हो गया b, a 2 दूनी 4, a जोड़ 5 b, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसको बताते हैं दूसरा के लिए हम लोग को। दूसरा में 10x², तो 10x² का गुणनखंड पहले लिख लेते हैं,
एक्स स्क्वायर का गुणनखंड। क्या हो जाएगा हम लोग का 10 का 1 गुना 2 गुना 5 और एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स हो गया। सोलह 18 एक्स क्यूब है। यहाँ लिख लीजिएगा गुणनखंड का 1 गुना 2 9 18, ठीक है। तो 2 3 गुना 3 2 तिया 6 6 तिया 18 हो गया। और यहाँ एक्स 3 गो था एक्स 3 ठो एक्स लिख दिया हम लोग यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 14 एक्स पावर 4 हो गया। 14 का एक्स की पावर 4, 1 गुना 2 सतह 14, ठीक है। एक्स 4 बार है, एक्स 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 लिख दिए। अब इसी को हम लोग को फिर से सॉल्व करना हमको है। ये क्वेश्चन जो था हम लोग का, इस क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे हम लोग। इसलिए 10 एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स क्यूब प्लस 14 एक्स की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 के लिए हम लिखेंगे हम लोग 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और हम लोग को 3 एक्स आ जाएगा। एक्स 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 घटाव लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 18 के लिए, तो गड़बड़ हो गया। इसके लिए हम लोग को 10 के लिए हो जाएगा, सॉरी 1 गुना 2 गुना 5 और यहाँ हो गया एक्स और एक्स माइनस, और फिर इसके लिए लिखेंगे 18 के लिए अलग 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और 3 ठो एक्स हो जाएगा। एक्स 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 हो गया। फिर ये प्लस 14 के लिए 1 गुना 2 गुना 7 और 4 को एक्स लिखेंगे, हो गया। अब देखते हैं कि इसमें से सब में से सार्व अंतर, यानी सार्व अंतर मतलब कॉमन, एक ही जैसा कौन कौन सा है। अब उसी को हम लोग बाहर के निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ देखते हैं एक यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर भी था, बाहर निकल गया मेरा गुना। अब देखते हैं 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 है, निकाल दिए बाहर। अब और देखते हैं कौन सा हो सकता है। 5 तो नहीं है, 7 नहीं है, 3 नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ से देखिए एक्स और एक्स, यहाँ 2 गो एक्स हो गया, एक्स और एक्स 2 गो एक्स हो गया, एक्स और एक्स 2 गो एक्स हो गया, यानी कि 2 एक्स हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कौन कौन सा निकालें, 1 निकालें, फिर हम लोग 2 निकालें, गोल करने की ज़रूरत नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं सिर्फ। फिर यहाँ से 2 ठो एक्स निकाल दिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अंदर हम लोग बचा क्या है। यहाँ पर बचा सिर्फ 5, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 5। यहाँ पर 3 गुना 3 बचेगा, 3 गुना 3 और 1 ठो एक्स बचेगा, क्लियर। जोड़, फिर यहाँ पर 7 बचेगा और 2 ठो एक्स बचेगा, 7 और एक्स हो गया, 2 एकम 2 और यहाँ एक्स का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ हो गया 5 माइनस 3 थिया 9 एक्स जोड़ 7 एक्स स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। कुछ हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, प्रयास कीजिए वाला को। यहाँ क्वेश्चन है आपका 12x जोड़ 36 22y माइनस 33z 14, थर्ड में है 14pq जोड़ 35pqr का गुणनखंड कीजिए। इसको हम लोग क्या करते हैं कि हल करते हैं। पहला का क्वेश्चन करेंगे हम लोग 12x जोड़ 36, ठीक है। तो 12x के लिए पहले निकालेंगे हम लोग 12x को का गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए का
गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा आपका 12 का हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो गया, 12 तिया 36 हो जाएगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि 12 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे पहले। तो 2 6 दूनी 12 हो गया, 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं गुणनखंड के लिए। अब यहाँ पर x था तो यहाँ पर x लिख दीजिएगा, फिर 36 है तो 36 का गुणनखंड निकालेंगे हम लोग इसी तरह से। तो 36 का गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए 36 हो गया तो कितना से लगेगा हम लोग को 2 से लगाना शुरू कीजिए एकदम, जो हम लोग लिखे थे शुरुआत में ही। 36 में हम लोग को हो जाएगा क्या 2 एकम 2 और यहाँ हो गया 18 दूनी 36, ठीक है। फिर 2 से 2 नवा 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, यानी कि जब तक लास्ट में 1 नहीं आता तब तक आपको करते जाना है। तो कितना हो गया आपको 1 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3, 2 गुना 2 3 गुना 3 हो गया, यही हो गया आपका गुणनखंड हो गया, ठीक है, इस 36 का। अब इसको फिर से क्वेश्चन को हम लिखते हैं हम लोग 12x जोड़ 36, ठीक है। तो बराबर में हो लोग क्या हो जाएगा 12x के लिए 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3x, फिर जोड़ लिखेंगे 36 के लिए a लिखेंगे टोटल, ठीक है। तो 36 के लिए हम लोग a लिखते हैं, जोड़ हो गया 36 के लिए लिखेंगे हम लोग 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 हो गया। अब इसी को देखते हैं क्या क्या हम लोग को निकलेगा, 1 1 बाहर निकल गया गुना 2 और 2, फिर यहाँ भी 2 2 है बाहर निकल गया, जोड़ के इधर देखना है और जोड़ के बाद वाला देखना हमको है, ठीक है। फिर यहाँ 3 था तो 3 निकल गया। अब यहाँ ब्रैकेट देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सा हम निकाले थे। यहाँ से 1 निकालें 1 निकालें, ये वाला 2 2 निकाल दिए, यहाँ से भी हम लोग 2 2 निकाल दिए, 1 ठो 3 निकाल दिए, यहाँ से 1 3 निकाल दिए, ठीक है। हम लोग बचा कितना, यहाँ पर x बचा, यहाँ x लिखेंगे जोड़, यहाँ बच गया हम लोग को कितना 3, ठीक है। अब इसी को हम ले देते हैं 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, और यहाँ पर हम लोग 3 था ना 3, x जोड़ 3 हो गया, यानी कि 4 तिया 12 और अंदर बच गया x प्लस 3, यही हो गया आपका गुणनखंड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग, ये हो गया आपका 22y माइनस 33z। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 22y का निकालते हैं गुणनखंड, 22y का गुणनखंड लिख लीजिएगा आप। तो यहाँ हो गया 1 गुना 2 गुना 11 y, देखिए 11 दूनी 22 और 22 से कम 22 हो गया, ठीक है। 33z, इसका हो गया 1 गुना 3 गुना 11 z, ठीक है। ऐसे आपको गुणनखंड पल निकाल लेना है। उसके बाद हम लोग को फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए y माइनस 33z। अब इसी के नीचे हम लिखेंगे हम लोग इसको 1 गुना 2 गुना 11 y माइनस 1 गुना 3 गुना 11 z। अब देखिए इसे से निकालते हैं हम लोग, 1 और 1 बाहर निकल गया, माइनस के इस साइड में 1 है, इस साइड भी 1 है, ऐसे करके हम लोग को निकालना है। 1 निकल गया, फिर हम लोग को 11 निकलेगा क्योंकि और कुछ नहीं है निकलने लायक। अब अंदर जो बचा सब ले देंगे, 2 बचा और y बचा, 2y, और यहाँ से बचा हम लोग को कितना 3z बचा, 3z हो गया। अब 11 एकम 11 और यहाँ बच गया आपको 2y माइनस 3z हो गया, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है। अब यही आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर, 14 PQ प्लस 35 PQR, तीसरा के लिए। सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं हम लोग 14 अलग अलग करके, 14 PQ, तो इसका कितना हो जाएगा 2 7 14, यानी कि 1 गुना 2 गुना 7, यहाँ हो गया P और यहाँ हो गया Q हो गया,
ठीक है, 2 एकम 2 और 2 7 14 हो गया आपका। इसके बाद हम लोग 35 के लिए 35 PQ R, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलते चलिए, बनते जाएगा। ये 35 हो गया, 7 5 35 यानी कि 5 गुना 7 हो गया। PQR जो आभास संख्या लिखे थे शुरू में, बस उसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, हम लोग फिर से क्वेश्चन लिखते हैं। 14 PQ जोड़ 35 PQR, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग को, देखिए इसको लिखेंगे गुणनखंड को 1 गुना 2 गुना 7 PQ हो गया, जोड़ इसको लिखते हैं हम लोग 1 गुना 5 गुना 7 PQR। अब देखिए कि इसमें से कॉमन निकलने लायक कौन कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग को निकलेगा कौन, 1 निकल गया बाहर, फिर 7 और 7 निकलेगा और PQ निकलेगा। देखिए PQ निकल गया आपका। अब ब्रैकेट डाल देते हैं, यहाँ बचा 2 जोड़ यहाँ बचेगा 5 और एक R निकलेगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग लिख देते हैं 7 एकम 7 PQ हो गया, अंदर बच गया 2 + 5R। यही आपका हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 3, 6xy - 4y + 6 - 9x का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं हल करने के लिए। तो 6xy था पहले, तो हम लोग लिख लेते हैं 6xy, इसका गुणनखंड होगा 6xy का गुणनखंड यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, 1 गुना 2 गुना 3, यहाँ हो गया x और y हो गया। फिर 4y के लिए 4y यानी कि 1 गुना 2 गुना 2y, यहाँ पर 6 हो गया आपका। 6 के लिखेंगे हम लोग गुणनखंड, 6 का गुणनखंड यानी कि 1 गुना 2 गुना 3 हो गया 9x। 9x बराबर हो जाएगा हम लोग क्या, 1 गुना 3 गुना 3 गुना x हो गया। ठीक है, पहले आप गुणनखंड कर लीजिएगा इस तरह से, उसके बाद इस क्वेश्चन को फिर से लिखिएगा यहाँ पर। इस तरह से बहुत ही आसान हो जाएगा आपको। 4y + 6 - 9x। अब जो गुणनखंड किए थे उसको लिखिए, 1 गुना 2 गुना 3 xy माइनस 1 गुना 2 गुना 2y जोड़ 6 के लिए, 6 के लिए हो गए 1 गुना 2 गुना 3, 1 गुना 2 गुना 3। फिर हम लोग को माइनस 9x के लिए, तो 9x के लिए हो गए 1 गुना 3 गुना 3, 1 गुना 3 गुना 3 और यहाँ पर x है। अब ये सब में से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा मेरा निकलने लायक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 गुना 2, 1 गुना 2, ठीक है, और यहाँ पर से y है, यहाँ पर से y, तो पर निकालते हैं 1, उसके बाद हम लोग को 2, उसके बाद y। सिर्फ इस दोनों में से निकालना हमको है, इसको नहीं देखना अभी हमको। ठीक है, यहाँ बचा क्या हम लोग को, देखिए 1 निकाल दिए, 1 निकाल दिए, यहाँ से 2 निकाल दिए, 2 निकाल दिए, y निकाल दिए, y निकाल दिए, तो बचा क्या 3x बचा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस यो लिखेंगे, -2 हो गया। फिर जोड़ लिखते हैं। अब इसमें से निकालना है हम लोग को, 2 ही जोड़ कर निकालना हमको है। 1 1
यहाँ 1 हो गया, फिर 3 3 निकाल दिए, अंदर बच जाएगा। देखिए 1 निकाले यहाँ से 1, फिर यहाँ से 3 और यहाँ से 3 निकाल दिए, तो यहाँ बचा कितना 2, और यहाँ पर -3x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इसको पहले में गुना कर देते हैं, लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 2 एकम 2 हो गया, 2y, यहाँ हो गया 3x - 2, 3x - 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 3 एकम 3 हो गया, जोड़ 3 एकम 3, और यहाँ हो गया 2 - 3x हो गया। अब यहाँ क्या देख रहे हैं मैं, 2y 3x - 2, अब यहाँ पर +3 और 2 - 3x है, इसको हम लोग को इधर लाना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस का जब कॉमन निकालते हैं, ये मेरा प्लस जो था वो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पहले ऐसे लिख लेते हैं हम लोग 3, तो इसको इधर ला दीजिए, इसको इधर ला दीजिए, 3x - 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 2y 3x - 2 माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो गया क्या आपका 3x - 2 हो गया। देखिए यहाँ 3x - 2 है, यहाँ भी 3x - 2 है, इसको कॉमन निकाल दीजिए आप बाहर में। 3x - 2 बाहर निकल गया, बराबर जरूर दीजिएगा। अब अंदर क्या बचा हम लोग को, 2y - 3 बचा आपको, 2y - 3 हो गया आपका, यही होगा आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर हम लोग आते हैं प्रश्नावली। हम प्रश्नावली लिखे हैं सिर्फ है, ये गुणनखंड का ही प्रश्नावली है। हम यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखे हैं, जैसे कि इसमें हम लोग 12.1 है, लेकिन अलग अलग किताब में इसी क्वेश्चन को अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है। किसी में प्रश्नावली 8 में लिखा हुआ है, किसी में प्रश्नावली 2 में लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ प्रश्नावली को नंबर नहीं लिखे हैं। ठीक है, आप लोग खाली गुणनखंड देख लीजिएगा और चैप्टर में देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन यही सारा रहेगा आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी हो, झारखंड बोर्ड का होगा, बिहार बोर्ड का हो गया, चाहे जहाँ भी देखिएगा आप, सब जगह आपको यही चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पर देखते हैं। हो गए, दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्व मतलब होता है कि एक ही जैसा आपको मिलना चाहिए। ठीक है, उसको कहते हैं सार्व गुणनखंड। जैसे कि हम लोग का 12x और 36 दिया हुआ यहाँ पर है, तो पहले हम लिख लेते हैं 12x का गुणनखंड, 12x का गुणनखंड। ठीक है, तो 12x का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है हम लोग को एलसीएम तो निकालना सीख लिए थे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और यहाँ पर x हो गया आपका। ठीक है, फिर 36 के लिए, तो 36 के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 9 चौके 36 होता है, 4 का हो गया 2 गुना 2 और 3 गुना 3 हो गया। अब इसको सार्व गुणनखंड निकालना हमको था, तो सार्व गुणनखंड कैसे लिखेंगे हम लोग इसमें, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसलिए 12x तथा 36 का सार्व गुणनखंड। सीख जाने के बाद आप वीडियो को बंद करके, ज़रूरत नहीं है पूरा देखने का, ज़रूरत नहीं है, सीख जाने के बाद आपको वीडियो बंद करके खुद से बनाइए आप। तो 12x तथा 36 का सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड का मतलब क्या हो गया, हम लोग को देखते कि दोनों में से इसमें और इसमें कौन कौन सा मिलता है। तो 1 मिल गया हम लोग को, 1 लिख देंगे यहाँ पर, फिर 2 मिल गया हमको, दोनों मिलना चाहिए, 2 लिख दिए, फिर यहाँ पर 2 मिल रहा है हम लोग को है, यहाँ पर फिर से हम लोग गुना 2 लिख दिए, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 मिल गया हमको, तो यहाँ पर 3 लिख दिए, और तो हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, बस यही आपका सार्व गुणनखंड हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, 2 एकम 2
2 दूनी 4 और 4 तिया 12। यही हो गया आपका आंसर। बस इतना ही करना आपको है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग था सेकेंड नंबर 2y और 22xy सेकेंड के लिए। तो 2y के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना y, और यहाँ पर 22xy है, तो 22xy में क्या लिखेंगे हम लोग, 2 गुना 11, और यहाँ हो गया x और y हो गया। अब हम लोग को ये लिखना है कि 2y तथा 22xy का, इसलिए एकदम डिटेल से बनाइएगा हमेशा। 2y तथा 22xy का सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड हो गया आपका। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है हम लोग को है दोनों में से। यहाँ से 2 मिल गया आपका, और यहाँ से हम लोग को y मिल गया। बस यही 2 हम लोग को मिलना था इसमें। तो यहाँ हो गया 2 और y हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। 14 PQ 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर आपका है तीसरा नंबर पर। 14 PQ, तो 14 PQ में क्या हो जाएगा, 1 गुना 2, 2 सतह 14 हो गया। तो इसका गुणनखंड निकाल दिए हम लोग PQ। यदि आपको नहीं निकालना आता है तो इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा इस तरह करके, ठीक है। 2 सतह 14 और 7 एकम 7, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। हर का इसी तरह से आप निकालिएगा। 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, 1 7 चौक 28 होता है, तो 2 गुना 2, 4 के लिए 2 गुना 2 हो गया, और यहाँ पर 7, और P स्क्वायर का मतलब होता है PP, और यहाँ पर होगा QQ। 2 बार लिख देंगे हम लोग। अब इसी तरह लिखेंगे हम लोग, इसलिए 14 PQ तथा 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर, 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर का सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, देखिए कौन कौन सा मिल रहा है हम लोग को है। 1 मिल गया, ठीक है। फिर हम लोग को देख रहे हैं कि 2 में मिल जा रहा है, तो 1 गुना 2 लिख दिए। फिर हम लोग को यहाँ पर 7 मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 1 तो P मिल रहा है, 1 P लिख दिए। यहाँ से देख रहे हैं कि 1 Q मिल रहा है, तो 1 Q लिख दिए। अब बस इसी को गुना कर दीजिएगा, 2 सतह 14, 14 PQ। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपका 2x। 2x का गुणनखंड हो जाएगा हम लोग का 2 गुना x। 2x का मतलब होता है 2 गुना x होता है 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर मतलब हो गया 3x। एक सब जगह गुना लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर में खाली लिखने की जरूरत है 4। तो 4 के लिए सिर्फ हो जाएगा हम लोग को क्या, 2 गुना 2। अब हम लोग तीनों को लिखेंगे इस तरह से, इसलिए 2x, 3x स्क्वायर तथा 4 का सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा हम लोग को, सिर्फ देखिए सब में कौन कौन मिल रहा है। इसमें 2 था, इसमें 2 नहीं है, 3 है, यहाँ पर 2 है, ये ख़त्म हो गया हम लोग को। अब यहाँ पर देख रहे हैं कहीं भी कोई नहीं मिल रहा है हम लोग को एक दूसरे से, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए लिखते हैं कि 1 लिखते हैं सब में हम लोग, क्योंकि 1 से गुना करने से सब मेरा वही रहता है। तो हम लोग जब कोई नहीं मिलेगा ना एक भी, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे क्या, 1 लिख देंगे हम लोग। ये हो गया आपका आंसर, सार्व गुणनखंड हो गया ये सब का, ठीक है। अब अगला आते हैं हम लोग ये वाला 5वां नंबर में।
5वां में हम लोग को गुणनखंड में हम लोग कौन सा है 6AB, तो 6AB का गुणनखंड यहाँ पर लिख लीजिएगा आप। तो 1 गुना 2 गुना 3 हो गया, 2 3 6 एकम 6 हो गया, A और हो गया B हो गया, ठीक है। 24AB स्क्वायर, 24AB स्क्वायर हो गया। तो 24 के लिए क्या लिखेंगे 1 और 6 चौके 24 होता है, यानी कि 2 गुने 2 और 2 तिया 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर AB है, AB स्क्वायर, तो A और B का स्क्वायर का मतलब BB हो गया, ठीक है। अगला हम लोग होगा 12A स्क्वायर B, 12A स्क्वायर B हो गया। तो यहाँ हो गया 1 गुना 2 छक 12, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 हो गया, A स्क्वायर B, यानी कि A और यहाँ हो गया B हो गया। अब हम लोग को निकालना है इसका सार्वगुणनखंड, इसलिए लिखेंगे हम लोग 6AB, 24AB स्क्वायर तथा 12A स्क्वायर B का गुणनखंड। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग को मिल रहा है, 1 मिल गया हम लोग को पूरा का पूरा, 1 लिख दिए, 2 का 2 मिल गया पूरा का पूरा, तीनों मिलना चाहिए हमको, तभी हम लोग उसको लिख सकते हैं। अब हम लोग को देख रहे हैं कि 2 इसमें 2 हो गया, इसमें नहीं मिल रहा है। अब यहाँ देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं क्या मिलता है, AB यहाँ पर भी है, AB यहाँ पर भी है और AB यहाँ पर भी है, देखिए है ना। बस उठाकर इसको यहाँ रख दीजिए आप, यही आपका आंसर बन जाएगा। 3 दूनी 6 और 6 कम 6, 6AB हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये तो था 5वां नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर पर देखिए आप, सब क्वेश्चन को देखकर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। और पूरा का चैप्टर को हम एक ही वीडियो में करूँगा। 16 का हम लोग को x³ माइनस 4x के स्क्वायर 32x है, तो इसका गुणनखंड निकाल लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर लिखिएगा 16x³ का गुणनखंड, उसके बाद लिखिएगा इधर पूरा डिटेल से लिखने से पूरा डिटेल नंबर मिलता है हमको, अच्छा से मिलता है, सर जी खुश हो जाते हैं। तो 1 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। अब यहाँ x³ था तो 3 बार x लिख दीजिए आप, हो गया माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर। तो 1 गुना माइनस लिख लीजिए शुरू में, 2 गुना 2 गुना यहाँ पर x लिखने का लिख देंगे आराम से, गुना लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर 32 है, 32x बराबर, अब 32 में कितना होगा, 16 दूनी 32 होता है, तो 1 गुना यहाँ पर देखिए 16 लिखे थे हम लोग ना, तो कितना 1 2 3 4 लिखे थे, 1 2 3 4, 4 हो गया 16 हो गया, इसमें 2 से गुना कर दिया, 16 दूनी 32 हो गया आपका, हो गया क्लियर। इसलिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 16³ माइनस 14x स्क्वायर और 32x का सार्वगुणनखंड, ठीक है। ये हो गया आपका सार्वगुणनखंड हो गया। तो सार्वगुणनखंड में देखिए कौन कौन सा मिल रहा है, 1 मिल गया पूरा का पूरा, 1 लीजिए, 2 मिल गया आपका पूरा का पूरा, 2 लिख दीजिए, फिर और मिल रहा है, फिर हाँ मिल रहा है, 2 मिल रहा है सब में, 2 लिख दीजिए। अब हम लोग को इसमें x मिल रहा है, यहाँ से ये 2 नहीं मिल रहा, तो x यहाँ से x और
इसे तो इसमें था एक ही ठो एक्स है, ठीक है, तो एक ही ठो एक्स लेंगे हम लोग, 2 ठो एक्स नहीं लेंगे। एक ठो एक्स यहाँ से, एक ठो एक्स और एक ठो यहाँ से एक्स। अब यही हो गया आपका आंसर। 2 दूनी 4, 4 एकम 4 एक्स हो गया, हो गया। ये हो गया आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन पर हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहे हैं मैं, इसको करिएगा आप, नहीं तो एक क्वेश्चन हम बता देते हैं आपका है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन को आप कीजिएगा। 8 नंबर, 8 में हम लोग क्या कर रहा है, 3x² y³ 3x² y³। तो इसका हम लिखेंगे हम लोग 3x, यहाँ पर y 3 बार y लिख लेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे 10 x³ y² हो गया। तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा हम लोग का। 1 × 3 लिख देते हैं। यहाँ पर x 3 गो है, x और y हो गया 2 ठो, y² का मतलब 2y हो गया। उसके बाद हम आते हैं इसमें 6x² y², 6x² y²। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 × 2 × 3, तो 6 हो गया, और x हो गया, y हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग हैं, सबका सार अंतर लिखना हम लोग का, इसलिए लिख लेंगे सार अंतर। तो यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से हम लोग को 2 तो नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है। यहाँ से x हो गया 1 ठो, यानी कि सब में मेरा 2 ठो x मिल जा रहा है। तो 2 ठो x मिल गया, तो यहाँ पर x और x लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को y को देखते हैं कि y वैसे मिलता है कि नहीं। तो 2 को y यहाँ पर भी, 2 को y यहाँ पर भी, और 2 को y यहाँ पर भी, y भी मिल गया मेरा, और कोई नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मेरा सार यही हो गया, x² y² हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन है 7x - 42, तो इसका हम लोग हल करते हैं, ठीक है। 7x - 42, अभी जो गुणनखंड किए थे बस वैसा ही करना हमको है। 7x लिख देते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसका गुणनखंड करते हैं पहले हम लोग, 42 का गुणनखंड करेंगे। तो 42 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 से लगाइए, तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 × 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से लगाइए, 7 × 21 हो जाएगा। फिर 7 से लगाइए, 7 × 7 हो गया, 7 × 42, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, 2 × 3 × 7 लिख देंगे, और 1 लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन सा मेरा कॉमन हो रहा है, यानी कि सार हो रहा है। सार का मतलब दोनों मिलना चाहिए, माइनस की इधर मिलना चाहिए, माइनस की इधर मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखना 7 और 7 मिल रहा था मेरे, 7 को बाहर कर दीजिए आप। यहाँ अंदर बच गया आपको 7 - x 2 × 3, 2 × 3, एकदम स्पष्ट आपको समझ में आएगा। x - 6 हो गया आपका आंसर, हो गया, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। सेकंड नंबर, सेकंड देखिए यहाँ पर 6pq है, -q हो गया, बस वैसा ही गुणनखंड करते जाना आपको है। 12q, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 × 3 हो गया, सबको अभाज्य संख्या में तोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पर 4 × 12 हो जाएगा, तो 2 × 2 × 3 q हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि दोनों में मिल कौन सा मिल रहा है, 2 और 2 मिल रहा था, बाहर कर देते हैं। फिर 3 और 3 मिल रहा था, बाहर कर दिए। फिर q और q मिल रहा था, हम इसको बाहर कर दिए। हम लोग को मिला कौन सा था, 2 यहाँ से मिला, 2 यहाँ से मिला, 3 यहाँ से मिला, 3 यहाँ से मिला, q यहाँ से मिला, q यहाँ से मिला। आप गोल गोल मत कीजिए, कर दीजिएगा, ये हम समझाने के लिए करते हैं, ठीक है।
p और यहाँ -2 बच गया हम लोग का। ठीक है, यही तो आपका आंसर हो गया। आप गुना कर दीजिए आप इसको बस। 3 दूनी 6 क्यों, यहाँ हो गया p-2 हो गया आंसर। ठीक है, अगला हम लोग का था 7, थर्ड नंबर 7 a स्क्वायर जोड़ 14 a हो गया। तो 7 a और a हो गया जोड़ 2 सते 14, 2 सते 14 a। अब यहाँ देखिए 7 a यहाँ भी है और 7 a यहाँ पर भी है, बाहर कर दीजिए इसको। यहाँ a जोड़ 2, यही हो गया आपका आंसर। कितना आसान है। ठीक है, अब चौथा नंबर पर हम लोग आते हैं। वीडियो को पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार हम इस चीज़ को बोल रहे हैं कि समझ आते हैं तो अपने से बनाइए, आपको वीडियो बंद करके। मोबाइल ज़्यादा देखना नहीं चाहिए, समझिए और बस बनाना शुरू कर दीजिए। खुद से बनाए, ज़्यादा फायदा करेगा आपको। ये हो गया -16, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ज़्यादा हो गया। z प्लस 20 है, तो 5 चौके 20 होता है, तो 2 गुना 2 गुना 5 है। यहाँ पर z 3 बार लिख देंगे हम लोग। ठीक है, बराबर। अब देखिए कि कौन कौन सा मिल रहा है हम लोग को है। 2 को 2 यहाँ से और 2 को 2 यहाँ से, 5 तो हम लोग को नहीं है। हाँ, एगो z यहाँ से, एगो z यहाँ से हो गया। तो 2 गुना 2 गुना z अंदर बच गया, 2 गुने 2 हो गया, जोड़ यहाँ से 5 और z हो गया। काम बन गया मेरा। 2 दूनी 4 और यहाँ हो गया 2 दूनी 4 जोड़ 5 z स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का 5वां नंबर है। इसको हम करते हैं दूसरे पेज पर। 5वां देखिए, 5वां यहाँ पर हो गया आपका 20 l स्क्वायर m है। तो 20 का क्या होता है हम लोग का, 2 गुने 5, 2 दूनी 4 5 20 और l स्क्वायर और यहाँ हो गया m जोड़ 30 ALM, यानी कि 15 दूनी 30, 3 गुना 5 ALM हो गया। ठीक है, अब देखिए कि यही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर से देखते हैं कौन कौन सा मिल रहा है। 2 मिल रहा है दोनों साइड में, प्लस के इधर देखिएगा, प्लस के इधर देखिएगा। फिर हम लोग को 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और तो हम लोग को हाँ l मिल रहा है, l मिल गया। तो 2 गुना 5 गुना l लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, और बाकी जो बचता है बस अंदर ब्रैकेट के अंदर छोड़ देना है। 2 ALM जोड़ 3 AM, ओ m भी मिल रहा था ना, m भी मिल रहा था। 2 पचे 10 LM 3A। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 6ठा नंबर हो गया था आपका, नहीं सॉरी 5वां नंबर हो गया था, 6ठा नंबर पर। फाइव एक्स स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं उसी तरह से 5x x और y माइनस 3 पचे 15x y y। यहाँ से 5 निकाल दिए, 5, यहाँ से x, यहाँ से एक x निकल गया,
बस जो दोनों तरफ माइनस की साइड और माइनस की साइड जो जो दो दो दोनों तरफ एक जैसा रहता है, बस उसी को बाहर निकालना हमको है। फिर यहाँ से y, यहाँ से y निकल गया। अंदर क्या बचा, यहाँ से एक ठो x बच रहा है, ठीक है, और यहाँ से 3 माइनस, ये लिख दिया -3, और यहाँ से y नहीं हो गया। बस इतना ही तो बच रहा था मेरा, यही तो हो गया आंसर आपका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया 2 × 10 a² मतलब हो गया a माइनस 3 × 15 b और यहाँ हो गया 4 × 20 यानी कि 2 × 2 और 5। 4 का होता है 2 × 2 और c, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या मिल रहा है हम लोग को है। सिर्फ 5 ही मिल रहा है हम लोग में हमें, ठीक है, सिर्फ 5 मिल रहा है हम लोग को। 5 को बाहर कर दिए, बाकी को छोड़ देते हैं अंदर में। 2a माइनस 3b और जोड़ 2 × 2 और c हो गया बराबर 5 2a² माइनस 3b² जोड़ 2 दूनी 4 c²। यही हो गया क्वेश्चन आपका। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आगे आते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, गुणनखंड कीजिए x² + xy + 8x + 8y। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला हल करते हैं हम लोग। x² प्लस, इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए आप पहले, x² + xy + 8x + 8y हो गया। यहाँ से देखिए x और x मेरा बाहर निकल जाएगा। पहले हम लोग इसको x, देखिए यहाँ भी एक ठो x है, यहाँ पर 2 x है, तो एक ठो x बाहर निकाल दिए, तो अंदर बच गया हम लोग को x + y, ठीक है, प्लस यहाँ से हम लोग निकलते 8 और यहाँ भी 8 है। हम लोग को 2 ठो लेना, पेयर लेना चाहिए, दोनों 2 ठो पेयर लेना चाहिए जोड़ा। तो यहाँ से 8 निकल गया, तो x + y बचेगा। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ भी x + y है, यहाँ भी x + y है, इसको आप बाहर कर दीजिए। प्लस के इधर भी x + y है, अब प्लस के इधर भी x + y है, तो इसको बाहर कर दीजिए ब्रैकेट के साथ। अंदर क्या बचा, x + 8 बचा। बस यही आपका गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, नहीं भारी है। 15xy - 6x + 5y - 2। पहले से गुणनखंड कीजिए आप। 15 क्या हो जाएगा, 3 × 5 xy - 6 का 2 × 3 हो गया जोड़। अब 5x 5y कुछ नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग 5 × 1 लिख देते हैं, और यहाँ -2 × 1 लिख देते हैं। 1 लिखने का कारण हम लोग का है कि इसमें से कुछ भी निकालने लायक नहीं रहता, तो इसको 1 निकाल देते हैं हम लोग कॉमन। अब देखिए कि यहाँ क्या क्या निकलने वाला है। 3 निकलेगा, 3 निकलेगा, सिर्फ 3 ही निकलेगा हम लोग को, बाकी हम लोग को रह जाएगा इसी में। नहीं, एक और निकलेगा, x निकलेगा, यहाँ x ले देते हैं, तो यहाँ बचा 5y - 2 बच गया। अब देखिए यहाँ प्लस था, और यहाँ से 1 निकलेगा आपका, यहाँ बचा कितना अंदर में 5y, 1 निकल गया, तो 5y बच गया आपका, और यहाँ पर -2 हो गया। अब ध्यान देखिए कि यहाँ पर जो है वही यहाँ पर भी होना चाहिए हमको, तो 5y - 2, 5y - 2 हो गया। यहाँ बचा हम लोग को 3x + 1। यही तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये वाला। इसको हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से x और x को बाहर निकाल दीजिए आप, तो अंदर क्या बचेगा, a + b। फिर यहाँ से देखिए माइनस माइनस कॉमन निकलेगा, और y बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचा हम लोग को a + b, क्योंकि माइनस माइनस से बाहर निकलता है तो यहाँ पर प्लस बचता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a + b है, यहाँ पर भी a + b है, तो a + b
और यहाँ बचा क्या है x माइनस वाई। हो गया काम। ये रहा आपका क्वेश्चन 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। इसमें थोड़ा सा हम लोग को चेंजिंग करना पड़ता है, जगह को इधर से उधर करना पड़ता है। 15pq प्लस 9q को यहाँ रखते हैं प्लस 15 प्लस 25pq, सॉरी 25p। अब इसको हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। 5 गुने 3 है 5 3 15 pq प्लस 3 गुना 3 q प्लस 5 3 15 जोड़ 5 गुने 5 p। अब देखिए कि इसमें कौन कौन सा हम लोग को कॉमन निकालना है। यहाँ से 3 और q, 3q, ये वाला यहाँ से ये वाला मेरा बाहर निकल जाता है 3q। अंदर बच जाएगा 3p प्लस 3, यहाँ हो गया। फिर यहाँ देखिए 5 और 5 बाहर निकल गया। अब यहाँ बचा क्या 3 प्लस 5p, ठीक है। 3q 5p प्लस 3 प्लस 5, इसको हम सीधा कर देते हैं 5p प्लस 3। यहाँ पर देखिए यहाँ 5p प्लस 3 है, यहाँ पर भी 5 प्लस 3। तो ये आपका हो गया 5p प्लस 3, ब्रैकेट डाल दिए। और ये हम लोग को अंदर में 5p प्लस 3 और 5p प्लस 3 निकल गया, तो हम लोग को अंदर 3q प्लस 5 ये हमको बच गया। और ये जो बचा यही मेरा आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर है z माइनस 7। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि 1 कॉमन निकाल देते हैं, बराबर जरूर दीजिएगा। z माइनस 7 जोड़ यहाँ पर देखिए x y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बाहर निकाल दीजिए कॉमन। यहाँ बचा 7 माइनस z। अब यहाँ पर देखने का चीज़ हम लोग को है कि z माइनस 7 है, यहाँ से मेरा बाहर कॉमन निकाल देते हैं, ताकि मेरा z माइनस 7 है, यहाँ पर भी मेरा z माइनस 7 हो जाता है। माइनस हम लोग निकाल देते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर हो जाएगा z माइनस 7। अब देखिए यहाँ पर भी जो है वो यहाँ पर भी है, एकदम दोनों सेम रहना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये हो गया z माइनस 7 और यहाँ अंदर बच गया 1 माइनस xy। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हम लोग को होता है पहला पार्ट्स, गुणनखंड का पहला पार्ट से हम लोग ख़त्म करते हैं अभी हम, ठीक है। हम लोग थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, हम लोग दूसरा पार्ट दूसरे वीडियो में बनाते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।